बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हुर्मत नशा नशा हुर्मत मंशियात, इससे मुताल्लिक 10वीं वीडियो 10वीं किस्त आपके सामने रखी जा रही है और इसमें आपके सामने ये बयान किया जाएगा कि आज के दौर में बतौर नशा जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं या नशे हैं, उनकी अक़साम क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी नशे में मुब्तला होते हैं और उनका कहना ये होता है कि ये नशा नहीं है, ये नशा नहीं है। तो जिन चीज़ों को आज नशा कहा गया उर्फ में और मेडिकल साइंस के एतबार से, शरई एतबार से वो नशा में ही, मंशियात में ही आती हैं, वो चीज़ें कौन सी हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। इसमें बुनियादी एतबार से ये बात याद रखें कि बतौर नशा जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो दो तरह की हैं। एक वो हैं जो ऐसा नशा नहीं लाती कि जिससे इंसान की अकल माऊफ हो जाए, मफलूज हो जाए। मसलन जो निस्वार भी एक नशा है, इसी तरह जो है सिगरेट भी एक नशा है, हुक्का, सिंगार वगैरह ये भी एक नशा है। और बस पान, गुटखे वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो भी एक नशा है। लेकिन वो नशा सिर्फ एक मुंह की हद तक है और उसमें कुछ थोड़ी सी कैफीन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो इंसान के वक्ती आसाब को थोड़ा सा एक सुरूर सा दे देती हैं और इंसान को थोड़ा सा जो है वो बज़ाहिर सुकून से एक महसूस होना शुरू हो जाता है आसाबी एतबार से। हालांकि वो एक मसनूई किस्म का सुकून होता है जो इंसान के लिए असली एतबार से देखा जाए तो मुज़िर और नुकसानदेह होता है उसके लिए। अब ऐसी चीज़ें अगर वो समाज का हिस्सा बन जाएँ, तहज़ीब व तमद्दुन हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का हिस्सा बन जाएँ, तो उसमें तो गुंजाइश दी गई है। मसलन देखें, चाय हम पीते हैं, उसमें भी ख़ास मिक़दार पर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं पत्ती में। और इस तरह की दीगर कोल्ड ड्रिंक्स में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। कॉफ़ी हम पीते हैं, कहवा पीते हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो उसके अंदर भी ख़ास मिक़दार पर मौजूद हैं। लेकिन वो इस कदर नहीं है इंसान को आपे से बाहर कर दें, नशे में ले आएँ, बल्कि थोड़ा-सा ज़हनी, दिमागी एतबार से थोड़ा-सा उसको सुकून मिल जाता है। अगर सर में दर्द है तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, बज़ाहिर ख़त्म हो जाता है वक़्ती तौर पर। तो ये चीज़ें तो समाज के एक हिस्सा बन गई हैं, इनके बारे में तो ऐसी बात नहीं। इसी तरह जो हम टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो सर दर्द है, फलाँ दर्द है, तो ज़ाहिर बात है उनमें भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। उसके असाब को वक़्ती तौर पर ख़ामोश कर देती हैं वो। तो उसका दर्द दब जाता है वक़्ती तौर पर, ये नहीं कि ख़त्म हो गया, दब जाता है वक़्ती तौर पर। इंजेक्शन लगा देते हैं इस तरह के, वोरेन के उसमें। तो ये चीज़ें चलें समाज का हिस्सा हो गई हैं। या इससे थोड़ा आगे जाएँ, सिगरेट आ गया, हुक्का आ गया, सिगार आ गया, अगरचे ये फ़िज़ूल ख़र्ची में है, इसराफ़ में है, बचना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें इंसान ऐसा नशा नहीं लाती कि जिसको हम कहें हद से इंसान गुज़र जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो बहरहाल फिर भी इनसे अपने आप को बचाते रहना चाहिए इंसान को कि ऐसी चीज़ों के अंदर मुब्तला ना हो। लेकिन इसके बावजूद याद रखें, कुछ नशे ऐसे हैं कि जिनमें वाक़ई ऐसा नशा मौजूद है कि जो इंसान की अक़ल में फ़ुतूर ले आए। अब उससे तो बचना है। इसमें बहुत सारी चीज़ों की तफ़सील तो मैं पिछले क्लिप्स के अंदर बयान कर चुका हूँ। अब मसलन हमारे यहाँ जो इस तरह के नशे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अक़ल में फ़ुतूर लाते हैं और इंसान के लिए जो है जानी, माली हर लिहाज से जो है नुकसानदेह होते हैं, अक़ल के एतबार से भी मफ़लूज कर देते हैं। मसलन चरस, अफ़ीम, हेरोइन पाउडर, कोकीन शराब कोकीन शराब, शीशा, आइस, भंग, विस्की, सैम्पियन, बियर, LSD, हशीश, हशाश और इसी तरह जो है हशहाश के साथ बूटी वगैरह मुख्तलिफ इस किस्म की जो है रगड़ा देकर, और समद बॉन्ड उसको लोग सूंघते हैं, पेट्रोल उसको सूंघते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप को। अब इनमें कुछ चीज़ें हराम तो नहीं कह सकते, समद बॉन्ड है वगैरह ये चीज़ें, लेकिन ये नशा भी इंसान यानी निचले वाले दर्जे का नहीं होता, दरमियाने लेवल का या हाई लेवल के नशों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह कोरेक्स और तेनो शरबत और इसी तरह पेट्रोल नशा मैंने कहा वो भी, और नशावर गोलियां, इंजेक्शन मैंने अभी बताया आपको, नशा वाले जो पकोड़े हैं वो, यानी
पकौड़ों के अंदर भंग वगैरह डाल के, जिनको हम कहते हैं भंग पकौड़े कह दें या भंग पापड़ कह दें, गांजा, गुटखा, ओपीएम, ट्रैंकोलाइजर, नील पॉलिश रिमूवर, और रेसिटोन, और टाउलिन, और अल्कोहल स्पिरिट, और कैफीन, इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो दरमियाने या हाई लेवल के नशे में ये चीज़ें आ रही हैं। और ज़ाहिर बात है ये काबिल जुर्म भी हैं, काबिल गिरफ्त भी हैं, कानूनी एतबार से ये गलत भी है। इसी वजह से ऐसी चीज़ों में मुब्तला लोगों को कानून अपनी गिरफ्त में लेता है, अगर वो कानून के शिकंजे में आ जाएं तो। ठीक है। लेकिन वो जो बिल्कुल थर्ड क्लास के नीचे जो मैंने पहले जिक्र की हैं चीज़ें, सिगरेट वगैरह वो चीज़ें, तो वो या हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों में ख़ास मिकदार, तो वो एक हमारे समाज का हिस्सा बन गई, और एक ख़ास मिकदार ऐसी कि जो इंसान की अकल की तरफ बिल्कुल उसको नहीं छेड़ती, तो वो शरई एतबार से भी मुबाह हो गई और कानूनी एतबार से भी मुआवजे से बाहर हो गई। तो ये यानी 3 लेवल आपके सामने आ चुके हैं। तीनों लेवल्स की चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, नशे रख दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें हर किस्म के ऐसे नशों से, ख़ासकर जो अक़ल में फ़ुतूर लाएँ, शरई और कानूनी एतबार से नाजायज़ हों, अल्लाह ताला हमें उससे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।